जरा सोचिए, अगर हमारे पैरों के ठीक नीचे एनर्जी का एक ऐसा विशाल, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स मौजूद हो तो। जी हाँ, आज हम इसी छिपे हुए खजाने यानी जियोथर्मल एनर्जी की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले फैक्ट से। हमारी पृथ्वी का जो सेंटर है वो सूरज की सतह जितना गर्म है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा है। ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे सकती है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी से मिलने वाली एनर्जी है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? पृथ्वी के अंदर ये गर्मी लगातार बनती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा एनर्जी सोर्स है जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी ये पूरी तरह से रिन्यूएबल है। और हाँ, ये कोई नई नवेली टेक्नोलॉजी नहीं है। यकीन मानिए, इंसान हजारों सालों से इस एनर्जी का इस्तेमाल करता आ रहा है। तो चलिए इसके दिलचस्प इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन ना अपने आप में एक शानदार कहानी है। सोचिए, पाषाण काल में हमारे पूर्वजों के गर्म झरनों में नहाने से लेकर रोमन्स के बनाए आलीशान बाथ्स तक, और फिर इटली में सिर्फ 5 बल्ब जलाने से लेकर आज के बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक, ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार आगे बढ़ती रही है। तो भाई, इतिहास तो बहुत दिलचस्प है, पर आज के जमाने में हम इस गर्मी को अपने घरों तक लाते कैसे हैं? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू होता कैसे है? मतलब जमीन के मीलों नीचे जो गर्म चट्टानें हैं, उनसे हमारे घरों को रोशन करने वाली बिजली बनती कैसे है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू होता है ड्रिलिंग से। जमीन में मीलों गहरे कुएं खोदे जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हम पृथ्वी के गर्भ में छिपे गर्म पानी और भाप के भंडारों तक अपनी पहुंच बना सकें। ये पूरी प्रोसेस असल में 3 आसान से स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, हम गर्म पानी और भाप को पाइप के जरिए ऊपर लाते हैं। स्टेप 2, इस भाप की जबरदस्त ताकत से एक टरबाइन को घुमाया जाता है। और फिर स्टेप 3, ये घूमती हुई टरबाइन एक जनरेटर को एक्टिवेट करती है और बस बिजली बन गई। है ना सिंपल, लेकिन बेहद पावरफुल। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ बिजली तक ही सीमित नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल सीधे तौर पर भी होता है। जैसे आइसलैंड को ही ले लीजिए, वो लोग अपने पूरे के पूरे शहर को गर्म रखने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन हाउस को गर्म करने से लेकर फैक्ट्रियों को चलाने तक, और हाँ, हमारे पसंदीदा स्पा को गर्म रखने तक इसके इस्तेमाल अनगिनत हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो अगला सवाल ये है कि दुनिया में इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये इंडस्ट्री आखिर कितनी बड़ी है। चलिए इसके ग्लोबल फुटप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। साल 2024 में ग्लोबल जियोथर्मल एनर्जी मार्केट का साइज है करीब $9.8 बिलियन। सुनने में ये एक बहुत बड़ा नंबर लगता है ना? लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अनुमान ये है कि 2035 तक ये मार्केट लगभग दोगुना होकर $17.1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये इस इंडस्ट्री की जबरदस्त ग्रोथ का एक साफ इशारा है। तो इस रेवोल्यूशन को लीड कौन कर रहा है? सबसे आगे हैं यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये देश इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर और बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस ग्रोथ के पीछे हैं कुछ बहुत बड़ी कंपनियां, ऑरमैट टेक्नोलॉजीज और कैल्पाइन कॉरपोरेशन जैसी स्पेशलाइज्ड फर्म्स से लेकर जनरल इलेक्ट्रिक जैसे एनर्जी सेक्टर के दिग्गज तक कई बड़े बड़े खिलाड़ी इस रेस में शामिल हैं। चलिए अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। आखिर जियोथर्मल एनर्जी की सीमाएं क्या हैं और वो कौन सी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो इसे एनर्जी का नेक्स्ट बिग थिंग बनाने का वादा कर रही हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ये एनर्जी इतनी पावरफुल, इतनी रिलायबल और इतनी क्लीन है, तो फिर ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ 1% हिस्सा ही क्यों है? इसका जवाब इसकी सबसे बड़ी चुनौती में छिपा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी लोकेशन। जो ट्रेडिशनल जियोथर्मल प्लांट्स हैं, वो सिर्फ कुछ खास जगहों पर ही बनाए जा सकते हैं। मतलब ऐसी जगहें जहां जमीन की गर्मी सतह के काफी करीब होती है। और इसका सीधा मतलब ये है कि हर कोई इसका फायदा नहीं उठा सकता, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन
अब नई टेक्नोलॉजीज इस पूरे खेल को बदल रही हैं, जैसे कि इन्हांस्ड जियोथर्मल सिस्टम्स या EGS। ये हमें लगभग कहीं भी जियोथर्मल एनर्जी बनाने की ताकत देती हैं। हम गर्म, सूखी चट्टानों में पानी डालकर अपने खुद के रिजर्वॉयर्स बना सकते हैं। और फिर हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम्स। ये एक तरह से जमीन के नीचे एक बहुत बड़े रेडिएटर की तरह काम करते हैं। पाइप्स के जरिए लिक्विड को नीचे भेजकर गर्मी इकट्ठा करते हैं। ये इनोवेशंस जियोथर्मल एनर्जी को सच में हर किसी के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या पृथ्वी का यह सबसे पुराना एनर्जी सोर्स ही हमारा भविष्य भी है? जिस तरह की नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि हमारे पैरों के नीचे दबी ये आग ना सिर्फ हमारी दुनिया को रोशन कर सकती है, बल्कि शायद हमारे प्लैनेट को बचा भी सकती है।